जय गुरुदेव, जय गुरु माँ, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो विषय का नाम है सत्यनारायण भगवान जी का व्रत। हमारे चैनल पर जो व्रत सीरीज शुरू करी गई थी, जिसमें पहला वीडियो भगवान गणेश जी का था और दूसरा अब ये भगवान सत्यनारायण जी का होने वाला है। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण जी की पूजन जो व्रत है ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है। यानी कि जैसे फलों का राजा आम को कहा जाता है, सब्जियों में राजा आलू को कहा जाता है, तो व्रतों में राजा अगर किसी को कहा जाता है तो वो सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा जाता है। अब सोचने वाली बात है कि भगवान के तो सभी व्रत हैं, परंतु ये व्रत इतना बड़ा कैसे है। इस व्रत की महानता और इस व्रत के शीघ्र फलदायी होने के कारण इसको कुछ महान अनुभवों का ये कहना है कि ये व्रत व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ये बात मुझे भी पहले यकीन नहीं थी, मगर मेरे साथ भी जब मैं ये घटित हुआ, मैंने इस व्रत को रखा तो सही मायने में जीवन बदल कर रख दिया इस व्रत ने। कि छोटी सी उम्र में भी मुझे ज्योतिष के, तंत्र शास्त्र के, पूजन पाठ पद्धति के, मुझे कर्म विधान में बहुत उन्नति प्राप्त हुई। हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला, सुख संपत्ति प्रदान करने वाला, धन धान्य प्रदान करने वाला, संतानहीनों को संतान प्रदान करने वाला ऐसा महान व्रत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो दोस्तों, अब ये व्रत रखना कैसे है आप सभी ने, और कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस व्रत को रख सकते हैं। पहली बात तो ये कि कौन इन्हें व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को कोई भी रख सकता है, कोई छोटा बच्चे से लेकर बड़ा या बुजुर्ग आदमी तक, कोई भी स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब बात आ जाती है कि ये व्रत रखा कब जाता है। ये भगवान विष्णु जी का व्रत है। ये व्रत पूर्णमासी के दिन, आप पूर्णिमा के दिन, एक दिन महीने में ये व्रत आपने रखना है। अगर आप एक दिन में, वैसे तो पूजन का कोई समय नहीं है, भगवान सत्यनारायण जी का कोई कभी भी कर सकता है। कहीं एकादशी पर भी भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को ही सत्यनारायण जी कहा जाता है। कुछ वीरवार के दिन करते, परंतु पूर्णिमा के दिन एक दिन व्रत रखने से आपको समझ लीजिए पूरे महीने की पूजा का फल मिल सकता है, यानी 30 दिन। तो पूर्णिमा को व्रत रखना, व्रत बिल्कुल ही सिंपल व्रत है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मांस मदिरा का सेवन करने वाले, पर स्त्री पर पुरुष का संग करने वाले व्यक्ति इस व्रत से दूर रहें। कामी क्रोधी व्यक्ति इस व्रत से दूर रहें, क्योंकि ये व्रत का मैंने कई बार नकारात्मक प्रभाव कर्म की खोट के कारण देखा है कि कुछ व्यक्तियों को ये व्रत फलित नहीं होता, जिनके कर्म मैंने जो अभी आपको बताया वीडियो में वैसे होते हैं। अगर बुरे कर्म करोगे व्रत आपको फलित कभी नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात आ जाती है कि व्रत को रखना कैसे है। सिंपल है, बिल्कुल सुबह उठकर, अगर सूर्योदय से पहले उठ सके तो बहुत अच्छी बात है। सुबह उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जहाँ पर आपने पूजन करना है वो स्थान को पहले साफ कर ले। हो सके तो घर की अगर सफाई व्रत की शुरू करने से पहले कर ली जाए तो अत्यधिक लाभकारी होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अगर पूजन करने, कोई भी पूजा पाठ करते हो, उसके बाद अगर आप झाड़ू घर में लगाते हो तो आपकी बरकत की कमी आती है, घर में कलेश रहता है। तो दोस्तों, अब इस चीज़ के बात आगे बढ़ते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि अब सुबह स्नान इत्यादि कर कर आपने क्या करना है, अपने पूजा स्थल को, अगर घर ना साफ कर सको, पूजा स्थल को साफ सुथरा कर कर आप भगवान सत्यनारायण जी की, भगवान विष्णु जी की आप पूजन करें। आजकल लोगों के घर में भगवान विष्णु जी के जैसे कई बार फोटो नहीं होती, अगर आप लाएं, अगर आप नहीं ला सकते तो आजकल नॉर्मली भगवान कृष्ण जी की फोटो होती है, आप उनकी, या प्रभु श्री राम जी की पूजन करें। आपने किस प्रकार से करना है, आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ सुबह एक शुद्ध देसी घी का आपने दिया जलाना है। आपके पास केले का प्रसाद जरूर होना चाहिए। केले आपके पास होने चाहिए 5 की संख्या में, 7 की संख्या में आपके पास केले होने चाहिए। 2 केले हों वो भी चल जाएगा, समर्थे के अनुसार भगवान को भावना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप रखें, ठीक है। हल्दी की गांठ आप चढ़ाएं, पीली दाल आप चढ़ाएं, जिसको बाद में आप प्रयोग में ले सकते हैं।
या किसी ब्राह्मण को दान करना चाहें या किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहें तो बहुत अच्छी बात, आप वो कर भी सकते हैं, परंतु अगर आप उसे घर में भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इस चीज़ में आपने इस प्रकार से पूजन करके भगवान की आरती करके धूप दीप नैवेद्य अपनी इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान को चढ़ाकर अपने व्रत को शुरू करें और मन में ऐसी कामना करें कि प्रभु मैंने आपका व्रत शुरू किया है, बस आपकी कृपा से मेरी जो भी मनोकामना है आपके मन में है भगवान के आगे रख दीजिए, अपना साफ मन होकर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। करना क्या है, सिर्फ 1 साल में 12 व्रत पढ़ेंगे आपने, हर पूर्णिमा के दिन ये व्रत को करना है। सिर्फ 12 व्रत अगर कोई व्यक्ति पूरी अपनी निष्ठा से और जो आपको बुरे कर्म बताए उनसे बचते हुए उनका त्याग करते हुए अगर ये रख लेता है तो निस्संदेह उसकी मनोकामना पूरी होने से तीनों लोकों में कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि जब इसकी कथा आती है तो कथा में मैंने आप इस बात को पढ़ा, आप सभी भी पढ़ सकते हैं, कली काल विकराल में धरती पर मुक्ति का सरल उपायों में से एक उपाय भगवान सत्यनारायण जी का व्रत है। अगर सत्यनारायण जी का कोई व्रत करता उसको मुक्ति हो सकती है, यहाँ तक वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हो सकती है। वहाँ पर यह बात कथा में भी लिखी है कि आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर भी वैकुंठ धाम को जाकर प्राप्त हुए, ऐसा पुण्यवान व्रत है, ऐसा महाशक्तिवान है जो सारे प्रकार के पापों का नाश करता है। आपके पास संतान नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति, धनहीनों को धन की प्राप्ति, सुखहीनों को सुख की प्राप्ति, मानहीनों को मान सम्मान की प्राप्ति, हर चीज ये प्रदान कर सकता। समझ लीजिए कि हर समस्या की एक कुंजी, एक ये चाबी है। इसका विधान आपको हमारे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अगर आप वीडियो के आने से पहले ये व्रत शुरू करना चाहते हैं या आपको नॉलेज और कहीं से भी चाहिए तो आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगी। आप कोई ब्राह्मण से राय ले सकते हैं, आपको कोई भी ब्राह्मण जो आपके नज़दीक जो आपकी पहुंच में हो वो भी आपको इस व्रत के बारे में बता सकते हैं। परंतु दोस्तों, अगर आपका कहीं से भी कोई भी उपाय पूजन साधन करके और आपका कोई नहीं काम बना तो मैं आपको यही राय देना चाहूँगा, यही सलाह देना चाहूँगा कि आप इस व्रत को कर देखें, क्योंकि ये व्रत सही मायने में हर टूटे हुए का सहारा है, हर दुखी इंसान को भव सागर से पार लगाने का सबसे सरल उपाय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप जितना प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया हम ज्ञान बाहर निकाल कर लेकर आ सकेंगे आपके लिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए। जय माता दी।